मेरे नोकिया 3310 में मेरी गर्लफ्रेंड मैसेज करती है कि बेबी मुझे आईफोन दिला दो, तो मैं नहीं दे पाया, इसलिए दूसरे के साथ चली गई। तो कुछ दिनों तक ना मैं एकदम दुख में शायर बन गया था। यही प्रॉब्लम है, प्यार में धोखा खाए लड़के दर्द भरी शायरी करने लगते हैं। अरे यार, खुलकर बोलो, कौन सा तुम्हारा काजल धुल जाएगा? पता है उसका ना एग्जाम हुआ, आधे से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर आए थी और इंस्टाग्राम में आके स्टोरी डालती है आस्क मी एनीथिंग। यार मेरे 100 पोस्ट में जितने मिलाकर लाइक है ना, उतना लाइक उसके एक पोस्ट में आते हैं। पता नहीं क्यों। ये न्यूटन का चौथा नियम है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की पोस्ट पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। यार तो अब उसका कब तक सुख बनाएगा, अब भूल जाओ उसे। इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ। अच्छा तू बता, तू तो अपनी जेब से शादी करने वाला था ना, बता दिया अपने घर वालों को? घर वालों को प्रेम कहानी टीवी में देखना पसंद है, घर में नहीं। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने हमारे मैटर के बारे में अपने घर में बता दिया, तो उसके भाई और मामा ने मुझे कॉलेज के पीछे बात करने के लिए बुलाया। लेकिन यार मुझे गुफ्तगू करने वाली जगह थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन मैं फिर से जाने के लिए रेडी हो गया। तो ना मैं बस में जा ही रहा था, फिर ना ब्रेक लगी तो मैं एक लड़की के ऊपर गिर गया। तो लड़की बोली बदतमीज क्या कर रहा है, तो मैं बोला ITI। उसके बाद बस बिगड़ गया तो मैं उस दिन नहीं जा पाया। बेटा आज मैंने टमाटर को उसकी औकात दिखा दी। ढेर सारी सब्जी ली लेकिन टमाटर को मुड़ के देखा तक नहीं। आजकल मंडी में सब्जी का रेट इतना ज्यादा हो गया है कि सब्जी वाले से किलो का रेट पूछो तो पाव का रेट बताता है। जिस हिसाब से अभी महंगाई है, उस हिसाब से मेरे शादी में सिर्फ चाय और बिस्किट ही बच पाएंगे। बेटा बिजनेस का बिजनेस। मैंने मंडी बाजार में नोटिस किया कि यहाँ कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ना चले। अगर यहाँ पर जिंदा सांप भी बेचो तो भी लोग ये सोच के खरीदेंगे कि पड़ोसी के घर छोड़ने के काम आएगा। मेरे ससुर जी का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं तो घर जमाई बनकर भी रहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अंकल ये बताओ, अगर कोई लड़का घर जमाई बन के रह रहा है और उसकी बीवी किसी और औरत के साथ भाग गई, तो क्या लड़का ससुराल में रह सकता है? नहीं, अगर इसके साथ हो गया तो शादी कर रहा है तो ये भी जरूरी है। शादी करने के लिए सबसे पहले बड़ा होना जरूरी है। अधिक में बड़ा होना जरूरी नहीं, खड़ा होना जरूरी। अरे हो जाऊंगा खड़ा अपने पैरों पर। और पापा मैच्योरिटी जरूरी है, एज होना उतना मैटर नहीं करता, मैच्योरिटी आना जरूरी है। और वो लड़की ऐसी है कि साड़ी के पल्लू को खींचकर घर में मम्मी से महाभारत कर लेंगी। कुछ स्पेशल है सुन। एक बार ना मैं कहीं ट्रेन में जा रहा था तो एक औरत तेजी से भागती हुई आई और तेज चलते ट्रेन में चढ़ गई। सब कहने लगे वाह क्या कमाल की औरत है, वाह क्या कमाल की औरत है। तो वो औरत बोली अरे नहीं नहीं, मैं तो जमाल की पत्नी हूँ, कमाल तो मेरा देवर है। तो ये लड़की ना उसी औरत की बेटी है और ये भी बहुत तेज भागती है और वो घर में मेरी भी कुछ हेल्प करेगी। मेरी चीजें खो जाती है वो ढूंढेगी। एक बार ना मैं लेडीज गारमेंट शॉप में सेल्समैन का काम कर रहा था, तो ना एक लड़की आई और बोली अंडरवियर देख। तो मैं हंसते हुए बोला आज नहीं पहनी, और इसलिए पहन कर नहीं गया था क्योंकि वो घर में गुम हो गया था। अच्छा गवर्नमेंट शॉप से याद आया, उस गवर्नमेंट शॉप के जो मालिक है ना 70 साल के, उनकी शादी हो रही है, वो भी 22 साल की लड़की के साथ। आज समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं कि चार पर सब बचा कर रखो, बुढ़ापे में काम आता है। लगता है मुझे ये अभी से बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ वैसे मैं भी चाय का बिजनेस खोलने वाला हूँ। एक हफ्ते पहले मैंने सबको चाय बना के पिलाई, सबको बहुत अच्छा लगा। पर पापा आपने क्यों नहीं पिया? ओ बेटा मेरे होंठ जल गए थे। कैसे? वो क्या है ना, एक दिन मैं तुम्हारी मम्मी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चुम बैठा। वैसे इंजन से याद आया, क्या अंकल आप सच में नासा में काम करते थे? अरे हाँ बेटा, नासा ने तो मुझे चांद पर भी भेज दिया था, मैं ही आधा रास्ता लौट आया। क्यों? मैंने सोचा कि आज तो अमावस है तो चांद तो होगा ही नहीं, तो मैं वापस आ गया और मेरे इस डिसीजन के लिए नासा वालों ने मुझे निकाल दिया। तो मैं यहाँ रूम किराए पर देकर गुजारा बसेरा कर रहा हूँ, उसी से घर चल रहा है। अरे हाँ, किराएदार से याद आया, वो किराएदार बोल रहे थे
कि मकान में चूहे नाच रहे थे, तो 3,000 में क्या सपना चौधरी नाचेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि किराया 4,000 कर लूँ और डेयरिंग करके ना किराएदार से बोल भी दूँ, डेयरिंग से बात बनेगी। एक बार ना मैं डेयरिंग करके पड़ोसन से बोला, क्या मैं तुम्हारे हाथ चूम सकता हूँ? तो वो बोली, नालायक, बेशरम, कमीना, बदतमीज, मेरे होठों में क्या जहान लगा है। तो यहाँ से समझ आ गया कि डेयरिंग से काम हो जाता है। सुनो जी, आज हमारी शादी को ना 25 साल हो गए हैं। इतने साल आपके साथ कैसे बीत गए मुझे तो पता ही नहीं चला। समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी। तुम ये मूर्खों जैसी बातें क्यों करते हो? ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए। अच्छा पापा, मैं ना आप लोगों से मतलब शादी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ। आपने शादी क्यों की? बस ऐसे ही शौक के लिए। और आपने? इनकी सैंक उतारने के लिए। अच्छा पापा, क्या शादी में मंगलसूत्र पहनने के बाद शादी हो जाती है? हाँ बेटा, पति के मंगलसूत्र पहनाने के बाद मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र पत्नी के हाथों में चले जाते हैं। अच्छा अंकल, ये बताओ, क्या शादी के बाद क्या दोस्त और जिंदगी में अंतर होता है? अबे नहीं होता यार। अरे नहीं होता बेटा, देख अभी बताता हूँ। चड्डी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी बेस्ट बीवी हो। और कितनी पत्नी है तुम्हारी? इधर हो बत्ती है।